अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। वेलकम है रियाना के किचन में। तो ये बनाई थी मैंने इमली की चटनी, यानी कि इमली की खट्टी मीठी, सोंठ कह दें कि चटनी कह दें। तो इसकी मैंने पूरी रेसिपी नहीं दी, फिर अब के बनाऊंगी तो दूँगी। तो ये बन रही थी मेरी चाय, और मैंने ना सोंठ बना के रख ली थी। मैंने उस दिन बनाए थे बड़े, तो बड़े बनाए थे तो मेरे यहाँ आ गए थे मेहमान, तो बस वो बड़े उसी वक्त ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा आपके मैं सोट बना के रख लूँगी, और फिर 2-3 दफ़े इसी तरह से बन जाएंगे, तो सोट बनानी नहीं पड़ने की। एक ही बार मैंने डब्बा भर के रख लिया था। तो बस ये फ्रिज में इसका कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, मौसम भी चेंज हो गया। तो ये सब मैं बना रही थी मैं चाय, और चाय भी जब तक के बिल्कुल कड़के ना पके तो क्या चाय है। चाय का नाम ही और कढ़ी का नाम ही है कि कड़ कड़ के पक्के जब बनती है वो कढ़ी, और कड़ कड़ के पक्के जब बनती है ये चाय। तो जी बेटी खाना नहीं खा रही थी पनीर से, तो ये उस दिन की क्लिप है, तो मैंने उसको आमलेट बना दिया था। ये मैंने देसी घी डाला, प्याज और हरी मिर्च डाली। तो वो कहने लगी नहीं मैं थोड़ी सी खा लूँगी, इसी से खा लूँगी जो आपने आलू पनीर बनाया है। तो मैंने कह दिया अच्छा चलो खा लेना। फिर मैंने किया हरी मिर्ची, प्याज और अंडा वगैरह सब फेंट के रख दिया। तो मैंने कहा जब ये खाना खाएगी किचन में जाएगी तो फिर मैं इससे पूछ के बना दूँगी उसी वक्त। इतनी मेरी बेटी अभी मैं बनवाती भी नहीं हूँ, ख़ास करके 3 लोग हैं हम, और उसी को मैं अभी से चढ़ा दूँ किचन में कि तुम खाना बनाओ और तुम ये करो तुम वो करो, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, और मुझे काम करना अच्छा भी लगता है। तो मैं इसीलिए उससे बनवाती नहीं हूँ। अगर उसकी कभी मर्ज़ी होती है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैगी वगैरह बना लेती है वो। मैगी तो बहुत अच्छी बनाती है, बहुत टेस्टी। कभी कभी कोई चीज़ में अगर वो लग जाती है अपनी मर्ज़ी से तो अच्छी बना लेती है। तो मैं ख़ास करके नहीं बनवाती। एक तो बच्ची है, और इसी को मैं किचन में मासी बना दूँ कि भाई लो तुम ही कुकिंग करो, तुम ही सारे काम करो। तो जब तक कि हाथ पैर चल रहे हैं तो खुद ही करना चाहिए। तो इस वजह से मैं उससे कुछ भी नहीं बनवाती। और उसकी अगर मर्ज़ी है और मैं सो गई या मैं घर पे नहीं हूँ और उसने कुछ बना लिया, तो वो भी पूरा खाना नहीं, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ बना ली कि उसने खा लिया, थोड़ा मैंने खा लिया, ऐसी चीज़, ऐसी नई चीज़ बनाती जो उसके पापा भी खा लें। तो ये बन रही थी उसकी आमलेट। तो जी मैंने 2 अंडे लिए, उसके अंदर लहसुन की चटनी डाली, उसको अच्छी तरह से बीट किया, और मैंने बना दी उसके लिए आमलेट। और जी वो उसकी बन रही थी अभी ये चाय। अब उसके नाश्ते की बारी थी, तो वो बना रही थी। और आज मैं खाने में बना रही हूँ कोफ्ते। तो मेरे हस्बैंड लाए थे गोश्त 1 किलो। 1 केजी के कोफ्ते कौन बना के खाता। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आधे के कोफ्ते बना लूँगी और आधे के मैं शामी बना लूँगी कच्चे कीमे के। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने ये सारा कीमा, हमारे यहाँ क्या होता है जहाँ पे हम रहते हैं कलियर शरीफ, यहाँ पर मशीनें नहीं होती कीमा निकालने वाली। यहाँ सिर्फ मोटा मोटा कीमा देते हो, और अगर जिसको पीसना हो सिल पीसो, और जिनके यहाँ मिक्सी हो मिक्सी में पीस लो। तो मैंने मिक्सी का जार लिया, उसके अंदर लहसुन डाला, लाल मिर्च और नमक, और मैंने ये अपने कीमे को उसके अंदर पीस लिया था। अब मैं इसके अंदर जो मेरे मसाले हैं वो डालूँगी। नमक जा चुका, लाल मिर्च जा चुकी, और लहसुन भी चला गया। अब मैं इसके अंदर जो मसाले डालने वाले हैं वो डालूँगी। लहसुन चला गया, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, ये चारों चीज़ें मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर ली थी। अब तो मेरा चॉपर भी काफ़ी साल का हो गया, तो वो भी सही करके काम नहीं कर रहा, दूसरा लेकर आऊँगी। वो कर तो दिया था उसने, लेकिन मिर्चें ना, हरी मिर्चें मोटी मोटी काटी थी उसने, सही नहीं काटी थी। फिर मैंने थोड़ी कैंची से काटी थी उनको, कैंची रखती हूँ ना छोटी वाली,
हरा धनिया काटने वाली, तो फिर मैंने उससे उनको काटा था। तो ये तो जो हॉट पॉट में रखा ये बना लूँगी मैं शामी। और अब डाल रही हूँ मैं खसखस और चने का पाउडर, जो मैंने अभी दोपहर में ही बना के रख लिया था। आधा डालूँगी मैं शामी के अंदर, और ये डाल दूँगी अब मैं गरम मसाला भी मेरा ख़त्म हो रहा था, वो भी मैंने आज ही पीसा था, आज ही बनाया था होममेड। तो ये चला गया मेरा गरम मसाला। और अब जो मैंने चॉप की थी लहसुन, सॉरी बार बार लहसुन निकल रहा मेरे मुंह से, जो मैंने चॉप की थी सब चीज़ें वो डाल दूँगी इसके अंदर। तो ये चला गया अदरक, हरी मिर्च और प्याज। और ये प्याज मैंने ब्राउन के लिए रख ली थी, और ये धनिया मैंने ऊपर से सालन में डालने के लिए रख लिया था। और अब मैं इसको एक जान करके कोफ्ते बना लूँगी। अच्छी तरह से इसको गूँधूँगी मैं जब तक कि बिल्कुल ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स ना हो जाएं। ये तो बिल्कुल आटे की तरह गूँधना पड़ता। आटे के भी बहुत सारे नाम होते हैं, कहीं कहते हैं आटा सान लो, कहीं कहते गूँध लो, कहीं कहते हैं आटा लगा लो। तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि आटा गूँध लो। और जो हमारी हिंदू बहनें हैं वो कहती हैं कि मांड लो, आटा मांड लिया मैंने। तो लैंग्वेजें क्या ही हो रही हैं, हिंदुस्तान हमारा एक है, लेकिन ये हर तरह के, ये एक ऐसी बगिया है जहाँ पे हर तरह के फूल हैं। फूलों का मतलब ये है कि हमारे बंगाली भी हैं, बिहारी भी हैं, और उर्दू बोलने वाले भी हैं, संस्कृत में भी ज़्यादा बोलते हैं। तो हर तरह की लैंग्वेज हमारे यहाँ मिलेगी। इस वजह से कि हमारा बगीचा ही ऐसा है, खूबसूरत बगीचा है, हर तरह का फूल लगा हुआ है। तो बस मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और अब मैं इसके कोफ्ते बना लूँगी। काफ़ी दिन के बाद बना रही थी मैं कोफ्ते, मुझे लग रहा, तो मैंने डाला था घी, और घी के अंदर डाल दी थी मैंने प्याज़ें, और इनको कर लूँगी मैं लाइट ब्राउन। ये लाइट ब्राउन होंगी तो फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं गरम मसाला। तो गरम मसाले में मैंने काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची, तो ये बन गए जी मेरे कोफ्ते। तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर गरम मसाला, ज़ीरा, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, और जायफल जावित्री भी डालूँगी मैं। जब मेरा मसाला भुन रहा था, जब मैंने डाल दिया था छोटा सा टुकड़ा जायफल का और थोड़ी सी जावित्री। और ये डाल रही हूँ मैं लहसुन, अदरक, प्याज का पेस्ट। तो कभी कभी मैं ये प्याज ब्राउन वाली निकाल भी लेती हूँ, फिर इनको मुझे जार में डाल के पीसना पड़ता है। तो मैंने सोचा मिक्सी में ही सारी मसाले में मिक्स हो जाएंगे, और इसका जो अरोमा है वो सभी इसके अंदर निकल जाएगा, तो इसको निकालना नहीं है। अब इसको मैं कच्चापन निकालूंगी, और फिर मैं डाल दूँगी इसके अंदर टमाटर। एक टमाटर काट के डाला था। मैं दही भी डालती हूँ, मेरे पास दही ख़त्म हो गया था। दही ना आजकल जमा भी नहीं रही हूँ, और बाहर से भी कम मंगा रही हूँ, इस वजह से कि गले ख़राब हो जाते हैं। मौसम चेंज हो रहा है। मैंने खा लिया था क्या अनार। अनार ने मुझे इस कदर की खांसी कर दी थी कि बिल्कुल खांसी का दौरा सा पड़ता था, बहुत होश भी नहीं आता था। तो बस हस्बैंड को तो पता नहीं चला, मैंने उनसे कहा, तो एक टमाटर था मैंने डाल दिया कि वो मत लेकर आना अनार, उससे मुझे खांसी हो गई। तो मुझे खांसी होती किस चीज़ से? दही से, और कीनू या संतरे या अनार। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना उस टाइम, तो ये चीज़ें मैं, जैसे कि अनार का जूस है वो पी लेती हूँ,
और कीनू वगैरह सर्दियों में आते हैं। तो जैसे कि मैंने खाया और मेरी खांसी बढ़ी, तो डाल रही हूँ ड्राई मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक जायके के मुताबिक, लाल मिर्च भी हमें कमी डालनी है, जीरा पाउडर। लाल मिर्च हमें इस वजह से कम डालनी है कि हमने अपने कोफ्तों के अंदर हरी मिर्ची डाली हैं, और ये जो हमारी गरम मसाले में काली मिर्ची गई हैं, इनमें भी तीखापन होता है। तो इसको नज़र में रख के जब मिर्ची डालनी चाहिए, नहीं तो तेज़ हो गई तो क्या करोगे आप। तो ये मसाला मेरा अच्छी तरह से भुन जाएगा, फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी कोफ्ते। तो ये है ना, मैंने पहले भी आपसे बताया था कि मसाला जितना अच्छा भुनता है ना, उतनी अच्छी हमारी सब्ज़ी या गोश्त वगैरह बनता है। और मैंने थोड़ा सा डाल दिया पानी। तो जैसे कि मैंने देखा है, अपनी व्लॉगर हैं पाकिस्तानी व्लॉगर, तो वो क्या करती हैं, जैसे कि फ्रीज कर लिए कोफ्ते, तो फ्रीज करके वो डाल देती हैं। जैसे कि एक बर्तन में डाल दिया कोफ्ते, उसके ऊपर मसाला डाल दिया, ड्राई मसाला, प्याज, लहसुन, अदरक काट के डाल दिया, और इसी तरह से डाल दिया उन्होंने पानी। और फिर वो देखिए जी, डाल दी मैंने अपने कोफ्ते, डाले नहीं, रख दिए इसके अंदर। अब बगैर पानी के मैंने 10 मिनट मैंने पकाया, और 10 मिनट के बाद अब जो मैंने पानी डाला है ना इसमें, तो ये भी मैं सारा फूक दूँगी। ये पानी मैंने इनको सिर्फ भूनने के लिए, जैसे कि गोश्त भूनता है ना, तो इसी तरह से मैंने इन्हें भूनने के लिए डाला है पानी, और नहीं तो ये पानी में बिल्कुल फूक दूँगी, ख़त्म कर दूँगी। तो वो इसी तरह से बनाती है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये पानी मैंने डाल दिया, और अब मैं बना लूँगी रोटियाँ दूसरे चूल्हे पे। हस्बैंड बैठे थे तो मेरे से पूछ रहे थे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो मैंने कहा मैं कोफ्ते बना रही हूँ, इस वजह से टाइम लग रहा है। तो ये मैंने, ये देखिए मैंने सारा पानी फूक दिया था, और ये मेरे कोफ्ते भून चुके थे, इतनी अच्छी तरह से भून गए थे, देखिएगा। और अब मैं इसके अंदर बस जितनी मुझे ग्रेवी रखनी होगी इतना मैं पानी डालूँगी। और मैंने क्या डाला था इसके अंदर दिखाया नहीं था आपको, ये डाल दिया मैंने गरम मसाला पाउडर, और मैं डाल दी इसके अंदर अब हरा धनिया। कोफ्ते मेरे रेडी हो गए थे बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल भी ग्रेवी ना करना चाहें, भुने हुए खाने चाहें, तो बिल्कुल तैयार है। तो ये बना रही थी मैं रोटियां, तो मैंने उनको देखा, तो वो इसी तरह से कोफ्ते बनाती हैं, पानी वगैरह सब चीज़ साथ डाल देती हैं, और गोश्त की तरह फिर उनकी भुनाई इसी तरह से करती रहती हैं वो। तो मैं नहीं करती, और मेरे घर में तो सिर्फ हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। मेरी बहनें वगैरह में, मैं भी, मेरी भांजी भी बनाती थी पहले फ्राई करके। तो फिर मैंने, देखिए जी मेरी फूली फूली रोटियां, आप भी खा जाइए, इनवाइट है, आ जाइए मेरे घर, और मेरी तरफ से कोफ्तों के साथ आप इनवाइट हो खाने पे। तो वो बनाती थी मेरी भांजी फ्राई करके, तो मैंने उससे कहा कि तुम फ्राई क्यों करती हो, इस तरह बनाया करो। देखिए जी मेरे रेडी हो गए थे, और आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।